सभी विद्यार्थियों का इस ई-कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम वर्ण विचार इस विषय के द्वितीय भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रथम भाग के विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो आइए इसके द्वितीय भाग के विषय में जानेंगे। वर्ण विचार प्रथम भाग में हमने स्वरों के विषय में जाना था। स्वर कितने होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, इस बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इस भाग में व्यंजनों के विषय में पढ़ेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर एवं व्यंजन। ठीक है, तो स्वरों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम किसका पाठ करेंगे? व्यंजनों का। ठीक है, तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छुपी होती है। और क्या है? स्वर। ठीक है, और व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। तो फिर प्रत्येक व्यंजन के अंत में क्या छिपा रहता है? स्वर। प्रत्येक व्यंजन का मूल क्या होता है? अ, क, ख, ग। इसके मूल में क्या है? अ। ठीक है, जैसे क में क्या है? क प्लस अ। ठीक है, चौ में क्या है? चौ किन किन अक्षरों से मिलके बना है? चौ। इसका अपना मूल व्यंजन है च, और इसमें स्वर जुड़ गया तो कौन सा स्वर? अ। तो क्या बन गया है? च। ठीक है, इस प्रकार व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, ये क्या है? इसके 3 भेद। ठीक है, 3 पार्ट हैं इसके व्यंजन के। तो हम सबसे पहले किस भाग के विषय में पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ माने जिह्वा, हमारी टंग, मुख के किसी भाग को स्पर्श करते हुए, ठीक है, मुंह के अंदर किसी भी अंग को, दांत हो गया, तालू हो गया, ठीक है, किसी भी भाग को स्पर्श करते हुए श्वास वायु से टकराकर ध्वनि निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हमारी जीभ मुंह के अंदर अलग अलग भागों से जब टकराती है तो उससे जो ध्वनियां निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, वो व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, व्यंजन किस लिए कहा? क्योंकि उसमें स्वर नहीं जुड़े होते, वो मूल व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो क से लेकर म तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये मुंह के अंदर जीभ जब अलग अलग भागों से टकराती है तो इनका उच्चारण किया जा सकता है। ठीक है, बिना इनकी टकराहट के ये वर्ण नहीं बोले जा सकते। तो प्रथम स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 25। कौन कौन से? तो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये 25 क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जब जीभ मुख के अलग अलग भागों से टकराकर जो ध्वनियां निकालती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा भाग क्या था व्यंजनों का? अंतस्थ। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? इन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, पूर्ण स्पर्श होगा तो कौन से व्यंजन कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। लेकिन यहाँ पर पूरा स्पर्श नहीं कर रही है जीभ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर रही है अलग अलग भागों का। किन किन? तालु, ठीक है, दांत से नीचे वाला भाग, दांत, ओष्ठ माने होंठ, ठीक है, इनके परस्पर सटाने से होता है, लेकिन जीभ कहीं भी पूरी नहीं लगती। ठीक है, तो इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? 4, य, र, ल और व। ठीक है, तो जब हम इनको उच्चारित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जीभ पूरी पूरी
अलग अलग भागों से नहीं लग रही, जैसे य, ठीक है, ये दांत से पूरी नहीं लग रही, र, ठीक है, ल, व, ठीक है, हल्का सा स्पर्श कर रही है, इसलिए क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म, ऊष्म माने ऊर्जावान, ठीक है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म अर्थात गर्म वायु से होता है, मतलब इनको बोलने के लिए हमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, मुंह के अंदर अधिक जोर लगाना पड़ता है। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं, ये 4 अक्षर आते हैं, कौन कौन से, श, श, स और ह, ठीक है, ये 4 अक्षर ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं, जो एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिनको बोलने में विशेष प्रकार का बल मुख के अंदर लगाना पड़ता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब आगे संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त माने जुड़ करके, ठीक है, तो जुड़ेंगे कब, जब 2 अलग अलग अक्षर होंगे, ठीक है, तो वो जुड़ करके क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं ऐसे, 4, ठीक है, कौन कौन से, क्ष, ज्ञ या ज्ञ, ठीक है, त्र और श, ठीक है। क्ष किससे मिलकर बना होता है, क और मूर्धन्य सकार से, क से और मूर्धन्य सकार से, ठीक है, दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, क्ष, और ज और य को मिलाने पर क्या बनता है, ज्ञ, ठीक है, इसको हम ज्ञ इस प्रकार भी उच्चारित करते हैं। फिर त और र मिला के बनता है त्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन, ठीक है। फिर श और र मिला के क्या बनता है, श्र, ठीक है, इन व्यंजनों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद द्वित्व व्यंजन, ठीक है, द्वित्व माने 2 प्रकार के अक्षर, एक जैसे 2 अक्षर, ठीक है। जब एक ही व्यंजन को 2 बार मिलाकर लिखा जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे पूरे अक्षर से पहले आधा अक्षर, वही वर्ण, ठीक है, वही आधा अक्षर, तो क्या कहलाता है, द्वित्व व्यंजन। जैसे सच्चा, ठीक है, यहाँ पे 2 च है, एक आधा और उसके बाद पूरा, ठीक है, तो ये क्या क्या कौन से व्यंजन कहलाए, द्वित्व व्यंजन, ठीक है, च का 2 बार उच्चारण हो रहा है। वैसे ही पक्का, पक्का में पहले आधा क और फिर का, ठीक है। अब जो वर्ण प्रयोग होते हैं, ढ, ड, ढ और ङ, इनके प्रयोग संबंधी कुछ बातें, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या है वो, ढ, ड को उपक्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। अब उपक्षिप्त का क्या मतलब होता है, फेंका गया, ठीक है, माने ये वर्ण अब इस वर्णमाला के नहीं है, इन्हें दूसरी वर्णमाला से, मतलब दूसरी भाषा से हो सकता है लिया गया हो, ठीक है। किसी भी शब्द के आरंभ में ढ और ड का प्रयोग नहीं होता है। कौन से ढ का, जिनके नीचे बिंदी होती है, ठीक है, ढ और ग, ठीक है, जिसके नीचे क्या है, बिंदी है, इनका प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, इन वर्णों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, ठीक है। अब जैसे दाल, ढाल, अढ़ाई, ठीक है, तो यहाँ पे जिस ड और ढ का प्रयोग हुआ है उनके नीचे बिंदी नहीं आएगी, ठीक है। संस्कृत में ढ और ड का प्रयोग होता है, ठीक है, डलिया, डमरू, डकार, ठीक है। और गांव से बनने वाले शब्द कौन से हैं, लड़का, लड़ाई, पढ़ा, ठीक है। ढ से जिसके नीचे बिंदी नहीं है उससे
शुरू होने वाले अक्षर, ढाल, ढक्कन, ढोलक, और ढ जिसके नीचे बिंदी है। इससे क्या होता है? इससे कोई भी अक्षर प्रारंभ नहीं होता है, तो ये किसी भी अक्षर के स्टार्टिंग में नहीं आएगा, तो बीच में आ सकता है या लास्ट में, जैसे पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ाई। तो इस प्रकार हमने आज व्यंजनों के विषय में अध्ययन किया, ठीक है। और इसी आधार पर आपसे नीचे ये प्रश्न पूछे गए हैं, इनका आपको उत्तर देकर लिखना है और भेजना है, ठीक है। धन्यवाद।